सो हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। कैसे हो यार आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में सभी अच्छे से लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जीके जीएस के लिए एसएससी जीडी की पीवाई की सीरीज चलाई हुई है हमने। तो आज उसका करने वाले हैं भाई सेशन सेकंड, यानी कि 10 जनवरी की 2023 की सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं आप सभी के लिए। भाई एक एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से मैच किया हुआ है, वहीं से ला रहा हूँ सारे क्वेश्चन, तो आप मैच भी कर के देख सकते हैं। और भाई इस चीज़ की गारंटी है, अगर आप करना चाहते हो बेहतरीन स्कोर तो पीवाई की सीरीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे आप यहाँ से कीजिए, चाहे आप वहाँ से कीजिए, कहीं और से कीजिए। तो भाई बढ़ते हैं सेशन की तरफ। उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा लगता नहीं है यार मेरे भाई। और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो भाई मेरे एक लाइक कर दिया करो, सपोर्ट। तो भाई आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और चालू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि तमिलनाडु के तट पर अधिकतम वर्षा किन महीनों में होती है। तमिलनाडु के तट पर अधिकतम वर्षा किन महीनों में होती है, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो बताना है आपको। ए ऑप्शन है अप्रैल और मई, या फिर बी ऑप्शन है अगस्त और सितंबर, एंड सी ऑप्शन है अक्टूबर और नवंबर, एंड डी ऑप्शन है मई और जून। तो आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। सो दोस्तों इसका सही आंसर है अक्टूबर एंड नवंबर। ये वाला आपका सही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो तमिलनाडु का जो तट है आपको बेसिकली पता ही होगा, ये किधर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी पे। तो बंगाल की खाड़ी पे पड़ता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, और कोरोमंडल तट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या अक्टूबर और नवंबर माह में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिल जाती है। तो वहीं बढ़ते अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, इससे पहले आपका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्रिटिश भारत के दौरान भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो ये क्वेश्चन तो आपने हो सकता है इससे पहले कम से कम 3 से 4 जगह देख लिया होगा भाई, और ये एकदम ऑफिशियल क्वेश्चन है एसएससी जीडी की 10 तारीख की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट। तो बताइए इसका क्या आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर रहमतुल्लाह सयानी। तो सोच लीजिए दोस्तों आप, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सो दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो खालिस्तान से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारे मानव शरीर में भोजन जो जब प्रवेश करता है तो वो कौन सी जगह से प्रवेश करते हुए गुदा तक जाता है। तो ए ऑप्शन है इसमें ग्रास नली, बी ऑप्शन है मुख गुहा, सी ऑप्शन है आमाशय, एंड डी ऑप्शन है छोटी आंख। तो आपको जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, या आपको अपने मन में सोच लेना है कि ये मेरा आंसर है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है भाई, इसका जो सही आंसर रहने वाला है आपका वो हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन ग्रास नली, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। बताइए दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, एंड डी है राज्यपाल। तो बताइए आपका कौन सा इसमें से सही आंसर है। सो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, क्योंकि जो हमारी स्किल इंडिया परिषद होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं ना वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप सभी को पता है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और ये ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हमारे देश के बन चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना तथा छठी पंचवर्षीय योजना के जो मध्य में अंतराल आया था उसको क्या बोलते हैं। ये एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है, और ये पूछा गया था 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट में।
तो बताइए, ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड, बी ऑप्शन है रोलिंग प्लान, सी ऑप्शन है इक्विटी, या फिर डी ऑप्शन है फॉरवर्ड। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन रोलिंग प्लान। इसको बेसिकली मोरारजी देसाई के द्वारा, मोरारजी देसाई के टाइम पे लाया गया था रोलिंग प्लान। मतलब एक तरीके से क्या था, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य का अवकाश था, इसलिए इसको क्या रोलिंग प्लान एक नया नाम दिया गया था। इसके दौरान क्या हुआ था, रोलिंग प्लान में हर वर्ष एक योजना आती थी, नई योजना आयोग के द्वारा हर वर्ष एक नई योजना लाई जाती थी, और उसी वर्ष के अंत में उसका क्या है, ये निरीक्षण करते थे कि इसमें कुछ क्या हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिली है, क्या हमें कुछ फ़ायदा मिला है, तो कितनी हमारी ग्रोथ रेट रही है, इस सब का ये आकलन करते थे, और फिर दूसरे वर्ष के लिए ये नई योजना तैयार करते थे। लेकिन ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई थी, तो मोरारजी देसाई हट गए थे, इसलिए ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया था। सो आपका अब देख लेते हैं भाई कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं दे देता हूँ, हाँ बताइए। तो आपका क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खालिस्तान और खालिस्तान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें पैसे और पानी, आश्रय और चारे और पानी, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा अस्त्र और पैसे। तो कमेंट कीजिए अपना राइट ऑप्शन कौन सा है आपका राइट ऑप्शन, फिर मैं बताता हूँ कौन सा इसमें राइट है। तो दोस्तों इसमें जो बेसिकली आप समझ भी गए होंगे, इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो है चारे और पानी। क्योंकि जो आपकी मक्कड़ की जनजाति होती है ना, उनको क्या है, वो देखते हैं, चारा देखते हैं अपने पशुओं के लिए, और पीने के लिए पानी जहाँ उपलब्ध हो सकता है उनको आसानी से, ऐसी जगह वो खोजते हैं। तो बस वहीं अपना आश्रय वो बना लेते हैं जहाँ इनको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है। आपको पता है ब्रिटिश भारत में 2 तरीके के न्यायालय हुआ करते थे, एक तो फौजदारी न्यायालय, एक होते थे दीवानी न्यायालय। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जो विवाद है, वो जो केस है वो फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है, फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन है तलाक विवाद, बी ऑप्शन है दहेज के लिए तंग करना, सी ऑप्शन है चोरी, एंड डी ऑप्शन है हत्या। तो बताइए दोस्तों आपका क्या रहने वाला है इसमें आंसर। तब तक हम कर लेते हैं बोर्ड को साफ। तो दोस्तों इसका जो बेसिकली राइट आंसर होगा वो होगा इसमें ए ऑप्शन तलाक विवाद। क्योंकि जो तलाक विवाद है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आपका दीवानी मामले के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट तलाक विवाद। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक में 8वां क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत की तरफ से प्रथम ध्वजवाहक कौन थे। तो ए ऑप्शन है लाल शाह बुखारी, बी ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, सी ऑप्शन है जफर इकबाल, एंड डी ऑप्शन है पूर्णिमा बनर्जी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ए ऑप्शन लाल शाह बुखारी। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। 1920 के ओलंपिक में क्या है कि ये जो लाल शाह बुखारी थे वो एक फील्ड हॉकी के खिलाड़ी थे, लाल शाह बुखारी। तो इनको सबसे पहले मेजबानी मिली थी भारत की तरफ से ध्वजवाहक बनने के लिए। तो 1920 के ओलंपिक में सबसे पहले इन्हीं को हमारे भारत की तरफ से ध्वजवाहक बनाया गया था। सो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है आपका, महाशिवरात्रि जो है वो किस हिंदू माह में मनाई जाती है। ए ऑप्शन है चैत्र, बी ऑप्शन है बैसाख, सी ऑप्शन है कार्तिक, एंड डी ऑप्शन है फाल्गुन। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो मेरे भाई इसको आसानी से अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो बता सकते हैं। बेसिकली अगर पढ़ रखा होगा जिन दोस्तों ने तो वो भी बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है सही। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है
तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका डी ऑप्शन, यानी कि फाल्गुन। फाल्गुन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित कौन हुई थी? तो ए ऑप्शन है आपका अरुण सिंह, बी ऑप्शन है राधा मोहन दास, सी ऑप्शन है विप्लव कुमार देव एंड डी ऑप्शन है मरियम रंगमा। हो सकता है आप इस क्वेश्चन को ना भी कर पाए और हो सकता है कुछ मेरे भाई इसमें से जवाब दे भी दें, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ क्योंकि ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन मरियम रंगमा। इनको क्या है, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित किया गया था त्रिपुरा से। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ए ऑप्शन है कुचिपुड़ी, बी ऑप्शन है कथकली, सी ऑप्शन है भरतनाट्यम, डी ऑप्शन है लावणी। तो बताइए दोस्तों कौन सा आपका सही आंसर रहने वाला है इसमें से? तो बेसिकली इसमें जो सही ऑप्शन है वो है पीवी बालकृष्णन को नृत्य शैली में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था बी ऑप्शन, यानी कि कथकली के लिए। सो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12वें क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था मेरे दोस्तों, प्लीज़ आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, हाथ से टाइप करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, जिससे आगे आने वाली हर एक ये वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की तरफ। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही खालिस्तान तैयार होता है। तो भाई साहब ये पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से खालिस्तान तैयार होता है। अब बताइए आप क्या तैयार होता है उससे? तो नाममात्र रचना, ए ऑप्शन नाममात्र रचना, बी ऑप्शन वास्तविक ढांचा, सी ऑप्शन वास्तविक जीडीपी एंड डी ऑप्शन सांकेतिक ढांचा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सांकेतिक ढांचा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 213वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है यूपी, सी ऑप्शन है केरल एंड डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन केरल। केरल में जो महिला साक्षरता है और पुरुष साक्षरता है वो सर्वाधिक है। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, हैंसोंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खालिस्तान नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। ए ऑप्शन सबसे युवा भिक्षु क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर मठ के प्रमुख जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पुराने भिक्षु होते हैं वो पूछते हैं, या फिर डी ऑप्शन द्वारपाल पूछता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सो बेसिकली इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है का द्वारपाल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों ये आ गया आपका 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट पर कौन सा मूल रंग होता है? मतलब जो 50 रुपए का नया नोट है आपका महात्मा गांधी की नई सीरीज वाला, उस पर कौन सा रंग है? पत्थर ग्रे यानी ग्रे स्टोन, लेवेंडर, या फिर फ्लोरोसेंट नीला, या फिर चॉकलेट ब्राउन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्लोरोसेंट नीला। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बैडमिंटन के खेल में कितने पॉइंट होते हैं बताइए? तो बैडमिंटन के खेल में कितने पॉइंट होते हैं? सो दोस्तों बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 15 पॉइंट, या फिर डी ऑप्शन है 20 पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बी ऑप्शन, 21 पॉइंट होते हैं बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में। तो पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइए। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 एंड सी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 एंड डी ऑप्शन है अनुच्छेद 15। तो दोस्तों बताइए। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो दोस्तों मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा एंड माफ कीजिएगा दोस्तों इस असुविधा के लिए। शेव है भाई। तो दोस्तों बताइए इसका क्या होने वाला है सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य रूप ये ज़्यादातर लोगों को शायद पता भी होगा। ए ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी एंड सी ऑप्शन है मोहिनीअट्टम एंड डी ऑप्शन है थेयम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बी ऑप्शन कुचिपुड़ी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जब मेरे को पता है तो मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो भाई फालतू का ज्ञान नहीं। तो भाई जो भरतनाट्यम है वो है आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बी ऑप्शन कुचिपुड़ी आंध्रा का हो ही गया। मोहिनीअट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य रूप है एंड ये जो थेयम है ये लोक नृत्य है कहाँ का? केरल का। सो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से और हो सकता है आपको ये अपनी सिफ्ट में मिल जाए। लक्की होगा जो भाई जिसको ये अपनी सिफ्ट में मिलेगा। तो ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है सरदार पटेल एंड डी ऑप्शन है पिंगली वेंकैया। दोस्तों आपको मैं देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड, आप सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन पिंगली वेंकैया। इन्होंने ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या डिजाइन किया था। तो दोस्तों अब आप करेंगे लास्ट क्वेश्चन 20वां। तो इसे करने से पहले दोस्तों एक बार फिर से हाथ जोड़ के आपके सामने रिक्वेस्ट करता है आपका ये भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। एसएससी जीडी से संबंधित आपको जितने भी डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, मैं हर एक आपके डाउट पर वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। और ये जो सीरीज़ है ये एंड तक चलेगी, आपके 2023 के एंड 24 के दोनों एग्जाम्स के मैं इसमें PYQ शामिल कर दूंगा, सारे PYQ आपको करा के दूंगा। और दोस्तों मेरा वादा है आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन इसी मेरे कराए हुए में से ज्यों की तो आपको रखे मिलेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने धर्म सभा की स्थापना करी थी? अब भाई साहब बताइए धर्म सभा की स्थापना किसने करी थी? तो ए ऑप्शन है राजा राममोहन रॉय, श्वेता कृपाल, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती एंड डी ऑप्शन राधाकांत देव। तो बताइए दोस्तों क्या रहने वाला इसका सही आंसर। तो दोस्तों आपको अगर पता है तो आप अपने मन में सोच लीजिए क्या है इसका राइट आंसर और फिर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाई ये मैंने क्वेश्चन सही सोचा था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है राधाकांत देव जी ने क्या करी थी? ब्रह्म सभा के विपक्ष में इन्होंने धर्म सभा की स्थापना करी थी। अच्छा धर्म सभा की स्थापना किसने करी थी? वो राजा राममोहन रॉय ने करी थी। अच्छा राधाकांत देव जी थे, ये क्या है? ये सती प्रथा के खिलाफ थे। धर्म सभा की स्थापना इन्होंने करी थी, ये सती प्रथा के खिलाफ थे, मतलब ये नहीं चाहते थे कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो और सती प्रथा पर रोक लगी, ये ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि ये थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये अपने मतलब ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, धार्मिक जो रीति रिवाज थे उनमें कोई सुधार नहीं चाहते थे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों। सो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।